नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को लेकर बयान दिया था कि वो चुनाव ठीक से नहीं लड़ती हैं। उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां बसपा सुप्रीमो ने राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी, तो वहीं अब बहुजन स्वाभिमान मंच की ओर से कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो के अपमान का आरोप लगाया गया है। इस मंच ने राजधानी लखनऊ में कई पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस पर दलितों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बहुजन स्वाभिमान मंच ने जो पोस्टर लगाए हैं, उसमें कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो के अपमान का आरोप लगाया है और कहा है कि राहुल गांधी अपनी दोगली नीति से दलितों को भ्रमित कर रहे हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के उस बयान पर निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज के इस बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। इन पोस्टर पर लिखा है कि मायावती जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी, बहुत हो गया। आपकी दोगली नीति एक तरफ अनुसूचित जाति के लोगों का वोट पाने के लिए मूल भारतीय छात्रावास बीरापासी जी स्मारकों पर जाकर दलितों का हितैषी दिखकर इस पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं से दलितों की मसीहा, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन मायावती का गला घोटने का ऐलान करा रहे हो। यह अपमान पूरे देश के दलित समाज का अपमान है। इस पर आपको माफी मांगनी होगी। शादाब रिजवी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, शायद उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिस तरीके से विवाद शुरू हो चुका है, तो ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। बिल्कुल, देखिए भाई, उन्होंने नॉर्मल तरीके से कहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो अगर ढंग से चुनाव लड़ती तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे, या वो हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो जो हम रिजल्ट देख रहे हैं वो कुछ और होते। सीधा सीधा उन्होंने ये कहा है। नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने कोई ना तो अपमानजनक बयान दिया है और ना ही कोई गलत बात कही है। राहुल गांधी ने ठीक से चुनाव लड़ने की बात कही है और ये बात तो बसपा सुप्रीमो खुद भी अपने आप में कई बार एक्सेप्ट कर चुकी है। वो बोल चुकी है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था, वो पार्टी का चुनाव नहीं हो पा रहा है, चुनाव नहीं लड़ पा रही है। वजह क्या है? कभी ईवीएम पर भी निशाना साध देती हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती। अब सवाल ये उठता है बेबाक जी, जो मेन बात है, मेन बात ये है कि क्या कांग्रेस अपमान कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है? अपमान कौन कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले की घटना है। इस देश के गृह मंत्री ने देश के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बिल्कुल खुले मंच पर अपमान किया था, जिसमें विरोध भी लोगों ने दर्ज कराया था। सारी पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद वो सब ठंडे बस्ते में पहुंच गया। लेकिन ये जो अभी मोर्चा जिसकी आपने बात कही, बहुजन मोर्चा, क्या ये उस समय अमित शाह के पोस्टर लगाता हुआ कहीं नजर आया? बिल्कुल, कहीं भी कोई पोस्टर अमित शाह के खिलाफ लगाता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी बात, ये मोर्चा या इस तरीके के दल या फिर इस तरीके के जो संगठन है, वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, पोस्टर लगाते हुए, इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, जुलूस निकालते हुए नजर नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बड़े हैं या बहन मायावती? मैं तो ये मानता हूं बहन मायावती ठीक है, सम्मानित है, अच्छी नेता है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और बहुजन समाज की आवाज उठाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बड़ी नहीं हो सकती, मरते दम तक भी नहीं हो सकती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरम स्पर्श करते हुए बहन मायावती ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है और हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलती चली आ रही हैं। तो बड़े बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हुए और जब मायावती से बड़े किसी व्यक्तित्व का अपमान होगा तो वो अपमान बड़ा माना जाएगा और बड़े अपमान पर बहुजन समाज पार्टी के ये दल और ये मोर्चे अगर अमित शाह का पोस्टर नहीं लगा रहे थे, उनके मुंह पर जूते नहीं मार रहे थे, उनके मुंह पर कालिख नहीं पोत रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं ये बयान राहुल गांधी का बिल्कुल सही है और बिल्कुल इसका हम समर्थन करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सब लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात कही है कि अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी होती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक पर एक बड़ा अपना प्रभुत्व रखती है, बड़ा प्रभाव रखती है, तो दलित वोट बैंक भी इंडी गठबंधन के अंदर आता तो रिजल्ट कुछ और होते, नतीजे कुछ और होते। अब बात आती है उदित राज की। उदित राज ने जो कहा,
अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मायावती पर कटाक्ष किया है तो वो गलत है, लेकिन राहुल गांधी के बयान में गलती निकालना बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए, ये फैसला अब हम अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो इस राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से लेते हैं। अपनी राय जरूर रखें, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।